नमस्कार, मैं आशीष राठौर। महाराष्ट्र की सत्ता जो है वो गठबंधन की है, लेकिन गठबंधन में जिस तरीके से आपस में ही पूरा बैर दिख रही है, एक दूसरे में जो आरोप और प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, अब ऐसी स्थिति में लगता है कि ये गठबंधन की जो सरकार है महाराष्ट्र में वो नहीं चल सकेगी। चाहे वो शिवसेना की हो, चाहे वो एनसीपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, हर पार्टी अब एक दूसरे को ब्लेम लगाने की काम कर रहा है, क्योंकि बिना जानकारी के लोग अब जिस तरीके से उगाही कर रहे हैं, जिस तरीके से वसूली कर रहे हैं और एक दूसरे को आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। भैया कह रहा है कि हमें तो ये पता ही नहीं कि आप इतने 100 करोड़ के धांधली कर रहे हैं, आपने इतने सारे उगाही किए, हमें तो पता ही नहीं। यानी इन सब सारे चीजों से ये पता चलता है कि ये गठबंधन की जो सरकार है वो ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है, क्योंकि हर एक पार्टी को यह पता ही नहीं है कि सामने वाला किससे उगाही कर रहा है और किससे वसूली कर रहा है। अब इस पर से जो यहां पे बीजेपी की तरफ से अब जो माहौल है वो दिख रहा कि आने वाले समय में पूरी तरीके से अब तैयारी शुरू हो चुकी है कि बीजेपी की सरकार अब मार्च में यानी 2022 में बनने की पूरी उम्मीद और चांसेस है, क्योंकि बीजेपी की सरकार वहां आएगी तब जाकर के ये उगाही, वसूली, एक्सटॉर्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का जिस तरीके से पूरा खेल चल रहा है, जो बड़ा बड़ा घोटाला चल रहा है, वो सब कहीं ना कहीं दबने का काम होगा। लेकिन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं आगे कि नवाब मलिक ने कल अपने ट्विटर हैंडल पे कुछ फोटो शेयर करी थी और कहा था कि कुछ लोग मिलकर मेरे घर के रेकी कर रहे हैं, कुछ लोग मिल करके हमें पूरी तरीके से टारगेट कर रहे हैं, हमारे नाती पोता के स्कूल को देखने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो है कौन लोग? ये सवाल पूरी तरीके से जो नवाब मलिक है वो अपने ट्विटर हैंडल पे पूछते हैं। तो यहां पर अब मोहित कंबोज जो कि बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ये जो आगे बैठा हुआ ड्राइवर है ना वो समीर वानखेड़े के चाचा हैं और जो पीछे बैठा हुआ है वो मामा है और जो गाड़ी जिसका है वो मौसे जी का है और अनिल देशमुख जो है वो ससुराल में है। क्या आपको भी जाना है क्या मियां नवाब? ये बीजेपी के जो मोहित कंबोज जी जो नेता है, बहुत बड़े नेता है जो कि बुराई के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, उन्होंने ये बात रखी और उन्होंने कहा कि ये नवाब मलिक जिस तरीके से सुबह से अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो बातें कह रहे हैं, कहीं अमित शाह जी ने इनसे कागज से मांग लिया तो इनकी पूरी हैकरी निकल जाएगी। इसीलिए आप ज्यादा अमित शाह जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं और पब्लिसिटी के लिए अमित शाह का नाम ले रहे हैं, हो सकता है आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। लेकिन अब आपको बताएंगे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में घोटाले पे घोटाले का जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, कोई 100 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 1000 करोड़, कोई 25,000 करोड़, इस तरह का पूरा घोटाला जो आ रहा है, अब कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे की पूरी तरीके से जो आर के नीचे ये पूरा घोटाला हो रहा है, इस पे अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे। बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। बीजेपी पूरे महाराष्ट्रियन को एक्टिव कर रही है और जागरूक कर रही है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में ये सारे लोग उगाही कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े राजनेता लोग मिलकर के पूरे महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे कृत सोमैया जो हैं उन्होंने पूरी तरीके से सवाल उठा दिया कि आपको पता है कि शिवसेना का एक नेता अर्जुन खोतकर वो 100 एकड़ जमीन की धांधली में फंसा हुआ है। और सबसे ब्रेकिंग और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि उनके जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारी और पूरे 25,000 करोड़ तक की घोटाले सामने निकल करके सामने आए। और अर्जुन खोतकर जो है वो एक गन्ना कंपनी को लेकर के वो एक बड़ा कारखाना बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा करी और किसान के हक को मार करके उस जमीन को हड़प लिया। और वो जमीन कही जा रही है कि 1000 करोड़ से भी ज्यादा उसकी कीमत है। वो सारे किसान लोग त्राही त्राही करते हुए कृत सोमैया के पास पहुंचे। कृत सोमैया जी जो कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने उन सारे जो किसान हैं जो प्रताड़ित किए हुए हैं, उन्होंने अपने हक के लिए कृत सोमैया जी से बात करी और कृत सोमैया जी ने उनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया और कहा कि आप निश्चिंत रहें, हम आवाज उठाएंगे, आपके हड़पे हुए जमीन को जरूर दिलवाएंगे। यानी कि एक बार फिर से कृत सोमैया जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और कहीं ना कहीं शिवसेना के खिलाफ, एनसीपी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। और जितना हो सकता है उन्होंने अपनी बातें और अपनी आवाज बुलंद करके उन्होंने शिवसेना के जो नेता हैं अर्जुन खोतकर के लिए अपील करी थी। देखिए
अब ईडी ने पूरी तरीके से जांच शुरू कर दी है और इसमें बहुत सारे घपले निकल करके सामने आए हैं। कहा तो यह भी जा रहा था कि अर्जुन खोतकर ने यह कहा था कि एक बहुत बड़ी कंपनी बनाएंगे, कारखाना बनाएंगे जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वहां पे बिल्डिंग बनने की बात आने लगी। जिस तरीके से पूरा अर्जुन खोतकर जो हैं वो फंसते हुए दिख रहे हैं और आने वाले समय में जो है वो जेल भी जा सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी और ब्रेकिंग खबर ये आपको बता दें कि किस तरीके से जो उद्धव ठाकरे वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो आर के नीचे ये सारा कार्यक्रम जो हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही शर्म की बात है। अब जिस तरीके से मोहित कंबोज अपनी बात रखते हैं, उससे पूरे महाराष्ट्र में एक तरह का एक विश्वास का माहौल जागरूक हो चुका है। लोग विश्वास करने लगे हैं कि मोहित कंबोज जो अपनी बात रखते हैं उससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी निकलती है, जिससे कि नवाब मलिक की जरूर काफी ज्यादा सुलगती है सांसें और काफी ज्यादा वो परेशान दिखते हैं उनकी हर एक बयान पे। और उन्होंने हाल में ही कहा था नवाब मलिक को कि ये पूरे डरे हुए हैं, नवाब मलिक ये पूरी तरीके से सहमे हुए हैं कि आखिर अब करना क्या है। इस पर अब एक बहुत बड़ी बात जो है वो मोहित कंबोज ने लिखा है कि एक जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, जो कि पूरे देश और दुनिया को बांध के चल रहे हैं, और ये पूरी तरीके से उन्हें विश्वास है, भरोसा है कि आने वाले समय में जो मोदी जी हैं, बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में पूरी तरीके से बनने वाली है। क्योंकि वहां जिस तरीके से घोटाला, घपलाबाजी, एक्सटॉर्शन पूरा मामला जो निकल करके सामने आ रहा है, पूरे महाराष्ट्र को बर्बाद करने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। ये गठबंधन की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, ये मोहित कंबोज ने साफ तौर पर यह कह दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने मन की बात में यह कही थी बात कि मैं सत्ता के लिए नहीं लड़ता हूं और मुझे भविष्य में भी सत्ता नहीं करना है, मैं देश की सेवा के लिए हूं, मैं पद के लिए नहीं लड़ता, मुझे देश की सेवा करनी है, गरीब लोगों की मदद करनी है, उनके हक के लिए लड़ना है। यह मोदी जी के मन की बात है जो उन्होंने पूरे देश और दुनिया को यह बात कही थी। आगे मोहित कंबोज ने यह भी कहा कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो पूरी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गलत केस में फंसाने के लिए पूरे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, पूरे साजिश चला रहे हैं। भाजपा नेता को बदनाम करना है, हिंदू नेता को टारगेट करना है, और पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने यह कोशिश करी है कि भाजपा सरकार को महाराष्ट्र से पूरी तरीके से विलुप्त कर देना है, खत्म कर देना है। आगे मोहित कंबोज ने कहा कि अगर भाजपा सरकार अगर नहीं आई महाराष्ट्र में तो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा मुसीबतें और विकृतियों का सामना करना पड़ सकता है पूरे महाराष्ट्र में। अब जिस तरीके से भाजपा सरकार ने पूरा प्रण ठान लिया है कि महाराष्ट्र से उगाही को पूरी तरीके से खत्म कर देना है, चाहे इसके पीछे कितने भी करप्टेड नेता हो, पीछे नहीं हटना है। और ये बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और भाजपा ने जिस तरीके से ये प्रण ठाना है, हो सकता है कि गठबंधन सरकार की जो कुर्सी है वो हिल चुकी है, उनकी जमीन जो है वो उनके पैरों से खसक के कहीं दूर फेंका गई है। ये साफ तौर पे दिखता है कि किस तरीके से बीजेपी की जो आग है वो पूरी तरीके से महाराष्ट्र में धधक रही है। तो लोग अब पूरी तरीके से कांप रहे हैं, गठबंधन की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ये पूरी तरीके से कृत सोमैया का बहुत बड़ा ऐलान है। और नारायण राणे ने भी पूरी तरीके से यह बात कह दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मार्च महीने तक 2022 को बीजेपी सरकार आ जाएगी। और इंटरनली कुछ चीजें हो रही है जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात नहीं कह सकता हूं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या बहुत बड़ी और ब्रेकिंग किसकी सरकार बनती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।